आत्मिक बुद्धि, जैसा कि याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 5वीं आयत में लिखा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर तुम्हें परखे तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। पर हर एक व्यक्ति अपनी परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए वो परखा नहीं जाता और ना ही सिद्ध हो पाता है जब तक कि उसके अंदर वह आत्मिक बुद्धि नहीं आती जिसकी बात याकूब कर रहा है। शाऊल एक समझदार व्यक्ति था, तो क्या उसका राज्य लंबा चल सका? दाऊद उससे कम योजनाएं बनाता था, लेकिन फिर भी उसे कोई हरा नहीं पाया। सुलेमान के भाई उससे ज्यादा समझदार थे, लेकिन सुलेमान को राजा बनाया गया। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम में बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो। जब दाऊद भेड़ बकरियां चराता था तो उसके भाई राजा की सेना में थे। परमेश्वर पर भरोसा रखने के बाद भी दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा था और उसके भाई आनंद मनाते हुए भी राजा की सेना में थे। बुद्धि दाऊद को बोलती थी कि तुझे परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है और परमेश्वर की योजना का इंतजार करना है। बाइबल बताती है कि जिस कोफन को वह भेड़ बकरियों को बचाने के लिए इस्तेमाल करता था, एक दिन उसी कोफन को उसने गोलियत को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, अगर उस समय दाऊद अपनी परीक्षा में अपनी शारीरिक बुद्धि की बात मान लेता कि परमेश्वर, मुझे भेड़ बकरियां चराने में क्या फायदा है, मैं भी अपने भाइयों की तरह काम करूंगा ताकि मैं भी उनके जैसे आशीषित रह सकूं और आनंद कर सकूं। लेकिन बाइबल बताती है कि अपनी आत्मिक बुद्धि के कारण उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अधीनगी में रहा और वह काम किया जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। जब आप अपनी आत्मिक आंखों से देखते हैं तो आपको समझ आती है कि बाइबल में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। और साथ ही लिखा है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। इसका मतलब अगर मुझे परीक्षा से बाहर आना है, पूरा और स्थिर बनना है, तो मुझे आत्मिक बुद्धि की जरूरत है। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम में बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो, मैं बिना उलाहना दिए तुझे दूंगा। आमीन।